हाय विवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रॉबिन आप सभी का एडू 24 पर स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल मेंस 2025 का जो महासंग्राम अभी तक चल रहा था, अब वो खत्म हो चुका है। एग्जाम बिल्कुल स्मूथ तरीके से कंडक्ट किया गया और अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो है कि आंसर की कब आएगी। आज हम हवा में बातें नहीं करेंगे, बल्कि पिछले जो 5 बड़े एग्जाम्स का डेटा है ना, उसका साइंटिफिक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि जो वेंडर का बिहेवियर है वो कैसा है, ताकि हम सही तरीके से जो सही डेट है तक पहुंच सकें। तो सबसे पहली चीज, मैं आपके साथ जो ऑपरेशनल स्टेटस यानी कि जो एग्जाम का स्मूथली कंडक्ट कराना है उस पर बात करूंगा। तो देखो, इस बार एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम बिना किसी टेक्निकल ग्लिच के, बिना किसी इंटरप्शन के सफलतापूर्वक कराया गया। और हमें हिस्ट्री बताती है कि जब भी एग्जाम स्मूथ होता है, बैक एंड पर जो प्रोसेसिंग का काम होता है ना, वो बहुत फास्ट हो जाता है। किसी भी तरह का एक्सटर्नल रुकावट नहीं है। इसका मतलब है कि डेटा को कंपाइल करने का जो काम है ना, वो पीछे बहुत ही तेजी के साथ आपका चल रहा है। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज, जो हिस्टोरिकल स्पेक्ट्रम है डिले होने का, मतलब अब जरा इस अनसर्टेनिटी जो गैप है ना, उसको देखिए आप, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। एसएससी की हिस्ट्री में हमने कई बार ये देखा है कि आंसर की रिलीज करने में मिनिमम 2 दिन लगे हैं और मैक्सिमम 27 डेज। सवाल ये है कि सीजीएल मेंस का ये जो 25 दिन का गैप है, इसमें मेंस का जो आंसर की है वो कहां पर फिट बैठेगा। क्या ये फास्ट मोड में आएगी आपकी, या फिर हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ इसके जो एक्सट्रीम्स है ना, उनको एनालाइज करते हैं, उन पर देखते हैं कि सारी चीजें किस प्रकार से सेट बैठेंगी। तो यहाँ दो बड़े आउटलाइनर्स हैं। एक तरफ एसएससी का जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम है, जिसका पेपर 29 अगस्त को खत्म हुआ और आंसर की 27 दिन बाद यानी कि 26 सितंबर को जारी कर दी गई। लेकिन दूसरी तरफ एसएससी सीजीएल टीयर 1 का चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ 2 दिन में ही आंसर की इन्होंने जारी कर दी गई। तो इससे आपको साफ क्लियर होता है कि वही ऑर्गेनाइजेशन वेंडर का बिहेवियर किस हिसाब से अपनी स्पीड को बदल सकता है कि नहीं। अगली चीज, अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो स्टेनो में 11 दिन लगे, सीएचएसएल मेंस में 8 दिन और सीपीओ में 12 दिन का समय लगा। यानी कि स्टैंडर्ड जो प्रोसेसिंग है वो विंडो 8 से 12 दिन की होती है। लेकिन सीजीएल मेंस के लिए कुछ स्पेशल फैक्टर्स काम कर रहे हैं जो कि इस टाइमलाइन को और छोटा कर सकते हैं। जैसे कि आपका टीसीएस और एडिक्विटी के बीच में जो लड़ाई चल रही है, तो सबसे बड़ा जो एक्स फैक्टर है ना, वो है वेंडर। एडिक्विटी का प्रोसेसिंग स्टाइल थोड़ा सा डेलिब्रेट और स्लो रहा है, जहां पर 20 से ज्यादा दिन का डिले अक्सर देखा गया। लेकिन सीजीएल मेंस टीसीएस ने कंडक्ट करवाया है, जो कि अपने रैपिड एक्शन के लिए जाना जाता है। और टीसीएस की जो वेलोसिटी है ना, वो हमेशा से फास्ट रही है और यही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। अच्छा जी, और क्या। तो टेक्निकली अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें ना, तो एडिक्विटी के अंदर आपको मेन वेबसाइट पर जाकर जो फुल पोर्टल है वो लॉगिन करना पड़ता है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा थोड़ा ना स्लो हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप टीसीएस को देखें, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्ट यूआरएल जनरेट करता है, जिससे जो डाटा है ना, वो रिट्रीवल तुरंत हो जाता है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आंसर की फास्ट लिंक के रूप में बहुत जल्दी लाइव भी हो जाती है। ये सभी लोग जानते हैं जो कि अभी तक किसी भी एग्जाम के अंदर एक्टिवेट रहे हैं। तो फाइनल कैलकुलेशन क्या कहती है, जब हम स्मूथ एग्जीक्यूशन, टीसीएस का मैकेनिज्म या फिर टीसीएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और डायरेक्ट लिंक मैकेनिज्म को एक साथ मिलाते हैं ना, तो रिजल्ट निकलता है मिनिमल डिले। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि हमें 27 दिन जैसा लंबा इंतजार बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। मैथमेटिकल ट्रेंड और टीसीएस के जो पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए हम कहें, हमारी प्रिडिक्शन है कि इसी सैटरडे या फिर आने वाले मंडे तक आपकी आंसर की आपके हाथ में होगी।
ये विंडो सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है, तो बिल्कुल तैयार रहिए। बाकी पेपर का लेवल की बात करें तो उस पर सभी लोगों ने अपना डिस्कशन किया। मॉडरेट प्लस ये पेपर रहा, ना तो बहुत ही ईज़ी था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी और ना ही इतना हार्ड कि आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत पड़े। ऐसे बैलेंस्ड पेपर में हमेशा ना जो अनसीरियस सिचुएशन होती है वो कहीं न कहीं मतलब अनसीरियस जो स्टूडेंट होता है ना उसका भला होता है। जिन्होंने ढंग से तैयारी करी होती है उनका कहीं न कहीं फ़ायदा होता है। अब मोमेंटम को मेंटेन करने की ज़रूरत है। देखो याद रखिए आंसर की एक माइलस्टोन है, फिनिश लाइन नहीं है। चाहे आप नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करें या अगले साइकिल की कंसिस्टेंसी एक ही मंत्रा वेरिएबल है जो आपके कंट्रोल में है। वो आपका क्या है कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, रुकना नहीं है। तो ये डिस्कशन था आप लोगों के साथ। तो देर मत कीजिए, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरे लाइव सेशंस आते हैं उनके अंदर मेरे साथ जुड़िए। आपका कोई भी इस यूट्यूब चैनल पर आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसके लिए मैं यहीं पर आपके साथ कनेक्टेड रहता हूँ। मेरे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको आपको ज्वाइन करना है। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड होती हैं। तो इस बार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपकी कोई टिप्पणी भी है ना, तो वो ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।